किसान मजदूर का हल्का है, ना कोई बड़ा उद्योग है, ना कोई शहर है, ना कोई कस्बा है। मैं इस हल्का बड़ौदा में ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई चिकित्सा है, ना कोई शिक्षा की कॉलेज है महिलाओं के लिए। एक बेरोजगारी चरम सीमा पर हल्का बड़ौदा में है और हल्का बड़ौदा के गाँव में विकास की बहुत जरूरत है। हरियाणा में चौधर की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है और हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पहली लिस्ट कैंडिडेटों की जो वो दे दी है। और फिलहाल बड़ौदा हल्के से जो वर्तमान विधायक हैं इंदुराज नरवाल भालू, उनको दोबारा पार्टी ने टिकट दी है और उसके बाद अब ये आज ऑफिस पे पहुंचे हैं और अपना चुनावी अभियान जो है वो शुरू करेंगे। द हरियाणा स्टोरी पे आप ये इंटरव्यू देखने लग रहे हो। मैसूद और अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का साकी, बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई बैरागी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हल्का बड़ौदा के कार्यालय में पहुंचे, आपका स्वागत भी है। पहले तो भाई साहब यही पूछूंगा, दोबारा पार्टी ने भरोसा जता दिया, कौन कौन से काम लेके जनता के बीच में जा रहे हो कि ये काम मैंने कराए हैं, तो इनके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा मेरे भगवान के स्वरूप आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और इस हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य, जिनके नेतृत्व में एक अभियान चला था कि हरियाणा मांगे हिसाब। आपने देखा उनके पीछे हजारों की संख्या में लोगों ने साथ चल के हिसाब मांगने का काम किया। हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी और पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सबका मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक गरीब किसान के बेटे पर दोबारा से जो विश्वास व्यक्त किया है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपके विश्वास को बनाए रखूँगा, आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा और मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं उनका धन्यवाद करूँ। जनता के बीच पिछले 5 साल के कौन कौन से काम लेके जाओगे कि भाई इन कामों के? हल्का बड़ौदा में बहुत सारे काम हैं। हल्का बड़ौदा को अगर मैं कहूँ, मैं कहने में कोई संकोच नहीं बनता। हरियाणा प्रदेश का सबसे पिछड़ा हल्का अगर कोई है तो हल्का बड़ौदा पूरा ग्रामीण है, किसान मजदूर का हल्का है, ना कोई बड़ा उद्योग है, ना कोई शहर है, ना कोई कस्बा है। मैं इस हल्का बड़ौदा में ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई चिकित्सा है, ना कोई शिक्षा की कॉलेज है महिलाओं के लिए। मेरे पास बहुत सारे खेत ऐसे हैं, हमारे किसानों के साथ पानी नहीं चला लगता और बहुत सारे खेत ऐसे हैं जो किसानों के जल भर जाता है, पानी भर जाता है, फसल खराब हो जाती है। और मेरे हल्के में बहुत बड़ा एक बेरोजगारी चरम सीमा पर हल्का बड़ौदा में है और हल्का बड़ौदा के गाँव में विकास की बहुत ज़रूरत है। हल्का बड़ौदा में सड़कों में खड्डे तो आपने देखे होंगे, लेकिन खड्डों में सड़क अगर की है तो हल्का बड़ौदा में देखने को मिली। बहुत सारी बातों से इस हरियाणा प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे विकास में, रोजगार में और किसान को अच्छे भाव में, खिलाड़ियों में सबसे 1 नंबर पे बनाने का काम करूंगा। ये मेरी लगन रहेगी। ये मैं हल्का बड़ौदा को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बेटा भाई पीछे नहीं रहने देगा। जो हल्का बड़ौदा का पिछड़ापन है वो दूर करने का काम। आपने स्कूल कॉलेज उद्योगों की बात करी, लेकिन भाजपा ने वादा कर रखा, यूनिवर्सिटी की बात हो रही बुटाने में, महिला कॉलेज की बात हो रही बड़ौदा हल्के में, IMT तक की बात हो रही है। यूनिवर्सिटी में विधानसभा में बीट हुई, मैंने IMT भी विधानसभा में टोई, वो मैंने कितने पाई है नहीं। 2 महिला कॉलेज टोई वहाँ भी नहीं पाई, राइस मिल भी नहीं पाया। हल्का बड़ौदा मैंने मुख्यमंत्री के कुर्ते फाड़ने का काम किया। मंत्री का देख क्या होगा, जब लाइव चल रहा था आदमपुर का मध्यवर्ती चुनाव था, मैंने आप पत्रकार साथी लाभ करे थे, PC कर रहा था, मैंने उस समय भी इसको ये बताया, आपने एक ही टीवी हल्का बड़ौदा नहीं लगाई, वो भी आपका नज़ारा आपके सब प्रदेश के सामने था। इससे झूठी, इससे निकम्मी सरकारी हरियाणा प्रदेश में ना तो कभी पहले आई ना कभी आगे आई। अच्छा, मेरे को यूं बताओ, आपके साथी रहे हैं पिछले चुनाव में, बहुत बढ़िया सपोर्ट करी, मैं नरवाल साहब की बात कर रहा हूँ, तो उनका डॉक्टर कपूर नरवाल वो नाराज से दिखने लग रहे हैं, पार्टी छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या लगे है कि पहली बात तो आप हमें रिक्वेस्ट करूँगा अपना शब्द वापिस लें। मेरा वो दोस्त नहीं है, मेरा वो बड़ा भाई है कपूर नरवाल जी डॉक्टर साहब, उन्होंने मेरे को पहले भी आशीर्वाद दिया और सदा किसी न किसी कोने से उसका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा, ये पक्की बात है। अच्छा रहेगा, भरोसा है। अच्छा मेरे को ये बताओ, चुनाव में मुकाबला किसके साथ देखना चाहो? वो एक पुराना तगड़ा असली वाला पहलवान देखना चाहो कि कोई और? मुकाबला नहीं,
अच्छा। किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी कलोई की, उससे दोबारा दूसरी जीत हल्का बड़ौदा की। हमारा हल्का बड़ौदा के साथ किसी पार्टी का, किसी कैंडिडेट का कोई मुकाबला नहीं है। तो आप कौन कौन से वादे जो है जनता तक इस इलेक्शन में करोगे कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो इस 5 साल में आप पूरे करवाओगे? सिर्फ वादे नहीं पूरे कराओगे। पहली कहा है, मैं ना वादे करता, ना वादों का मैं विश्वास रखता, ना मेरे नेता विश्वास रखते। आपने देखा जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश अध्यक्ष थे, कंडेला कांड हुआ था, उनका कोई वादा नहीं कर कहे थे अब किसानों के बिजली के बिल माफ करूंगा। मुख्यमंत्री बनते हैं 16,000 करोड़ रुपये किसानों के बिल माफ करने का, वही काम अब है। हम बड़ौदा लड़कों को बड़े उद्योग लगवाने का भी काम करेंगे, यूनिवर्सिटी बनवाने का भी, महिला कॉलेज का भी, और इस हल्का बड़ौदा को स्वच्छ पानी हर घर, हर नल, हर परिवार तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। किसान को MSP गारंटी कानून देने का काम करेंगे। इस हल्का बड़ौदा के बुजुर्ग को 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। इस हल्का बड़ौदा की हर गरीब परिवार को 500 रुपये का सिलेंडर देने का काम करेंगे। इस हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी में जो भी गरीब परिवार होगा उसको 100 गज का प्लाट और 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बना काम देने का काम करेंगे। और इसी हल्का बड़ौदा के जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको OPS लागू करके उनको पेंशन देने का भी काम करेंगे। और इस हल्का बड़ौदा के जो भी युवा का रोजगार की, विकास की जो भी बात होगी सभी पूरी करने का काम करेंगे। एक तरफ ने 75 पार छोड़ के भाजपा कह रही है कि तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा में अपने काम भी गिनवाने लग रही है, तो आपने क्या लगे है कि इस बार नतीजा हरियाणा में क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 75 पार हुई? 75 पार करी 40 पाए, क्या 400 पार हुई? बहुमत भी नहीं मिला। और रही तीसरी बार की, इनकी जमानत जब्त होगी, 2 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। हरियाणा प्रदेश ने मन बना लिया, आने वाली सत्ता कांग्रेस की होगी। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उदयभान जी की अध्यक्षता में बनेगी, और दोबारा से वही नारा होगा, बोला हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जा। अच्छा, हरियाणा नंबर 1 का नारा, और दोबारा से इस हरियाणा प्रदेश में अपने सुंदर बने। बड़ौदा वाला ने पिछले चुनाव में भालू चुना था, तो जिस तरीके से ही वो आवाज उठाने लग रहा है, भालू का शेर हो लिया है। देखो भाई, ये हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का मैं और मेरा पूरा परिवार ऋणी रहेगा, बार बार ऋणी रहेगा। हल्का बड़ौदा ने जो गरीब किसान के बेटे को 36 बिरादरी ने मेरे को मध्यवर्ती चुनाव में आशीर्वाद दिया, और अब फिर देने जा रहे हैं और सबसे बड़ी जीत देने जा रहे हैं। मैं हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का एक सेवक, एक बेटा, एक भाई, एक भतीजा बन के उनके बीच में रहूंगा। और उनका अगर काटा भी चला, आज भी पूछना मेरे लड़के में जा गए, कहीं अगर मैं नहीं गया तो मेरा भाई गया, चाहे मेरा भतीजा गया। हर परिवार के दुख और सुख में मेरा अपना परिवार है 36 बिरादरी का। कहीं मैंने ये नहीं देखा कि इसने ये वोट मेरी दी थी ना दी थी। मैंने वोट की कोई और नहीं देखा, अगर मैं इसके अंदर वोट नहीं जाऊँगा। हर मेरा 36 बिरादरी परिवार था, परिवार है। मैंने हर परिवार में दुख सुख में साथ देने का, साथ जाने का काम किया और देता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ खास बातचीत में इंदुराज नरवाल और भालू जो है उनसे बातचीत करी है। बड़ौदा हल्के से विधायक हैं और इस बार फिर से टिकट जो है वो इन्हें मिली है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊँ, ये भीड़ जो है आप इनके कार्यालय पे देखने लग रहे हो। हम थोड़ा सा लेट हो गए, जो आज टिकट मिलने के, कल टिकट अनाउंस हुई थी और आज जब ऑफिस पे आए तो हजारों की संख्या में लोग जो है इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। मैं बड़ौदा हल्के में आपके कुछ नतीजे देखना चाहो, या आपका पसंदीदा कैंडिडेट, या आपका कोई सवाल जो हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।